पहाड़ी मुल्क चैनल में आपका स्वागत। खूबसूरत पहाड़ और पहाड़ों में आजकल उमड़ते घुमड़ते बादल, शानदार मौसम, गर्मियों का लगभग लगभग अंत और मौसम एकदम सुमधुर बन गया है। बीच बीच में बरसात भी हो जा रही है, लेकिन आसमान जो है बादलों से अटा पड़ा है। जगह जगह कोहरा देखने को मिल रहा है, तो कहीं कहीं पे धूप भी दिख जा रही है। बहुत ही खुशनुमा माहौल। लेकिन गर्मियों से जो पानी की आपूर्ति की समस्या बनी हुई है, वो अभी भी लगातार बनी हुई है और स्रोतों में जल का अभी इतना जमाव नहीं हुआ है कि पानी सुचारू रूप से ढंग से चल सके। खेती पाती लोग कर नहीं रहे हैं और इन कुछ विषयों को, जो करंट अफेयर्स हैं, उनको लेकर सामाजिक कार्यकर्ता और समाज सेविका किरण नोगाई ने अपने घर में युवा बच्चों की एक मीटिंग रखी, जिसमें लड़की और लड़कों ने हिस्सा लिया। इन्होंने यहाँ पे क्या किया और क्या बातें की, क्या समस्या ये बच्चे बोलते हैं, ये सुनिए आप। आज आपको बुलाया इसीलिए गया है क्योंकि आप कुछ महीनों से बहुत ज्यादा करंट टॉपिक्स पे फोकस कर रहे हैं। 2-4 मैं भी बताती हूँ। हुआ क्या कि मैं यहाँ 5.5 साल मुझे हो गए हैं लगे हुए। ये पंखा आप देख रहे हैं चलते हुए बंद हो गई। ये जो पंखा चलते हुए देख रहे हैं, ये 5 साल में पहली बार इस बार चला है, नहीं तो कभी नहीं चलता है। या कभी हम जब सफाई करते हैं तो दरवाजा बंद करके हम फर्श से भाग जाते हैं, पंखा चालू कर देते हैं क्योंकि गीला रहता है फर्श। तो आज तक जब भी ये तीनों चारों कमरों के पंखे जो हैं वो पहली बार 24 आवर्स चल रहे हैं अगर हम घर पे हैं, है ना। तो करंट टॉपिक में क्या है कि सबसे ज्यादा गर्मी बढ़ना, मतलब वातावरण बदल रहा है और इस गर्मी की वजह से क्या होगा कि हमारी जो बर्फ है वो जल्दी से जल्दी गलेगी और आने वाले भविष्य में इस तरीके से अगर गर्मी बढ़ती रही तो हमारे पास पानी का कमी हो जाएगी। समझ रहे हैं आप। तो हम ये जो एक फर्स्ट टॉपिक था वो करंट टॉपिक था, क्या है, सेव वाटर। आपको पानी को अपने सुरक्षित रखना है क्योंकि पानी ही एक चीज है, ऐसी चीज है कि भूखे तो हम कई दिन तक रह सकते हैं पर प्यासे हम नहीं रह सकते हैं। तो ये हमारी पहली बेसिक जो जरूरत है, बेसिक नीड बोलते हैं इंग्लिश में, बेसिक जो सबसे सर्वप्रथम जो जरूरत है वो है हमारा पानी। हवा पानी दोनों चीजें जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आप देखिएगा हवा कैसे डिस्टर्ब हो रही है। जितने अगल बगल में आप देख रहे हैं पॉल्यूशन हो रहा है। किस चीज से पॉल्यूशन हो रहा है? आग लगने से। ठीक है, आपने कभी फेस के इतना ज्यादा कभी आग नहीं लगी जितना इस समय लग रही है। तो हमें सबको ये मैसेज पहुंचाना है कि जहाँ कहीं पर भी आप आग लगते हुए देखो उसे बुझाने की कोशिश करें। लोगों को आग ना लगाने दें जंगलों में, क्योंकि जंगलों के जलने से एक तो हमारी ऑक्सीजन खत्म होगी, दूसरा जो है जो यहाँ के लोग सोचते हैं, जो हमारे लोकल पब्लिक सोचती है कि आग जंगलों में लगाएंगे या झाड़ियों में या सूखी घास में आग लगाएंगे तो दोबारा से हरी भरी घास होगी, पॉसिबल ही नहीं है ना। क्योंकि आप उसके बीज जो है, घास के बीज जो बीज जो भी होगा वो अंदर से जला देते हैं तो कोई मतलब नहीं बनता। आपको घास जलने से और जंगल जलने से क्या प्रॉब्लम होगी? पानी नहीं बरसेगा। ठीक है, तो ये दूसरा करंट टॉपिक है कि पानी ना होना। पहला करंट टॉपिक था कि गर्मी क्यों बढ़ रही है उसकी वजह से। अभी तीसरा जो करंट टॉपिक है वो आप हमें डिस्कस करेंगे कि आप बताइए कि करंट टॉपिक क्या है। अभी फिर से मैं बता दूं, शायद हमारे साथ 2 बच्चे नए जुड़े हैं। मेरा नाम किरण नोगाई है और मैं यहाँ 5-5.5 साल से लगातार इस क्षेत्र में काम कर रही हूँ। और रिंकी और सावा दी तो हमारे साथ 24 घंटे चलते हैं क्योंकि उनको पता है कि हम हमेशा रहते हैं। पिंकी थोड़ा सा कभी कभी जुड़ती है हमारे साथ क्योंकि वो बड़ी स्टडी कर रही है, तो उसकी वजह से वो हमेशा जो है रामनगर वगैरह में रहती है। तो ये है, तो मैं चाहती हूँ कि सब लोग आप लोग भी अपना अपना इंट्रोडक्शन दें और उसके साथ साथ एक छोटी छोटी टिप्स दें कि आपको क्या करना चाहिए जिससे कि आप पानी सेव कर सके। या वनों में आग लगी और आपको दिखाई दे रहा हो तो आपका एक्शन प्लान क्या होगा, या कहीं पर कोई तकलीफ है ना, किसी चीज की जो है करंट टॉपिक में जो हम चुनेंगे जिस चीज को, उसकी कोई चीज परेशानी है तो आप उसे कैसे सॉल्व करेंगे। Good afternoon, everyone. My name is Sahil Singh Rawat, and I'm from Chandigarh. Recently I've done my studies in commerce stream from Chandigarh. So the goal is in future is to become a CA. So I will prepare for it and hopefully it became my dream. I achieve my dream in future. What about the current topics? What you feel that? Current topics. In Uttarakhand, mostly जहाँ आप रह रहे हैं, you're living here, right? In the Digori Khal. So you have to tell me what is the current topic. You feel that? Right now I'm facing the most problem is water problem, as
last from 2 weeks. There is some water problem in my For more house than and 2 weeks, I from think. whole area. As you also can feel that. Yes. Okay, Sahil he feel a water problem. उसको लग रहा है 2 weeks से. Sahil, can I correct your sentence because it's not a 2 weeks. It's a, I think 2.5 months, right? Everyone is suffering. More than 3 months, right? Clap to Sahil कि उसने बहुत अच्छा बताया कि जो फर्स्ट टॉपिक है उत्तराखंड में तो क्या है अभी पानी. My name is Shubham Nandoria. I belong to Kashipur. I have completed my 12th 1 year back. I was preparing for NEET and hopefully I will join my college from this year. And I think the current problem in Uttarakhand is global warming. Correct. The fires in forest, everyone can see from Uttarakhand. They can see the forest burning. Then government and local people should take appropriate steps to control it and save forest for future generations. वाह. और एक और बात बता दूं, Shubham. शुभम का जो है वो उसने नीट दिया है, आज मुझे पता चला उसके डैड से, एंड वो सिलेक्ट हुआ है पंतनगर यूनिवर्सिटी के लिए. तो क्लैप बिग क्लैप फॉर एंड आई होप कि आपका भविष्य बहुत अच्छा. लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर. आप इंग्लिश, हिंदी, मराठी, गुजराती जो आपको आता है, गढ़वाली जो आता है बोलिए, बट अपने विचारों को बहुत सॉलिड तरीके से रखिए सब. मेरा नाम प्रतिभा रावत है और मैं उत्तराखंड से हूँ और मेरे गांव का नाम सिरखेत है, लेकिन मैं दिगोली खाल में रहती हूँ. करंट टॉपिक्स. और मैं 11th क्लास में पढ़ती हूँ. और जो हमने अभी दिगोली खाल में देखा कि हमें कुछ समय से पानी की प्रॉब्लम्स बहुत हो रही थी. किसी के घर में पानी 2 हफ्तों से नहीं आ रहा था, किसी के 3 हफ्तों से, किसी के डेली आ रहा था. बोले किसी के घर में पानी डेली आ रहा था और किसी के 3 हफ्तों से या 3 महीने से नहीं आ रहा था. पूरा आ रहा था, किसी नहीं आ रहा. तो हमें ज़्यादातर प्रॉब्लम देखी वो पानी की और लाइट की भी है. लाइट की प्रॉब्लम भी हमारे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा हो रही थी. और जो ये वातावरण में जो हो रहा है, कुछ फील हो रहा है, कभी कुछ होता है, फील होता है कुछ ऐसा कुछ? आग लग रही थी. गांव में आग लग रही है. और चल बात. हाँ बस. मेरा नाम पारस है. मैं ग्राम कोटा बिजोली के भंडारी के गांव से हूँ और मैं रहता दिगोली खाल में हूँ. और मैंने इस साल ही अभी 12th पास की है और आगे अभी कॉलेज BSc कर रहा हूँ. और अभी जो करंट सिचुएशन उत्तराखंड में चल रही है वो सबसे ज़्यादा पानी की सिचुएशन चल रही है. पानी हर गांव में आ नहीं रहा और पानी ना आने के कारण सभी को बहुत दिक्कतें परेशानी झेलनी पड़ रही है. सब कहीं दूर दूर मंदिरों से पानी आ रहा है तो वहाँ से बारी भर रहे हैं. और ज़्यादातर गर्मियाँ भी हो रही है. गर्मियाँ इसलिए हो रही है क्योंकि पहाड़ों में ज़्यादा लोग आग लगा देते थे, तो उस कारण पेड़ पौधे सब जल के नष्ट हो जा रहे हैं. इस कारण गर्मियाँ भी हो रही है. चलिए बहुत अच्छा. मैं कक्षा 11 में पढ़ता हूँ. मैं भंडारी रहता हूँ और जो गांव में ट्रेंड चल रहा है वो पानी की समस्या हो रही है, इसलिए लोग दूर दूर से पानी ला रहे हैं. बहुत सही. वेरी गुड. नमस्कार, मेरा नाम अंकित है और मैंने अभी 12 पास किया और अब मैं आगे कॉलेज करूँगा. और जैसे गांव में बहुत सारी परेशानियाँ हो रही है, जैसे पानी की या जंगलों में आग लगना या बिजली की. जंगलों में आग लगा देते हैं और बुझाने की कोशिश कोई नहीं करता. इसके कारण भी पूरे जंगलों में आग लग चुकी है, जिसके कारण पानी भी नहीं आ रहा. मेरा नाम पीयूष है. मी अभी कक्षा 12 में पढ़ूंगा. मेरा गांव नाम कोटा पिंजोली से अलावे मी दिगोली खाल में रहन. दगड़े उत्तराखंड में करंट सिचुएशन है वो पानी समस्या है. और पानी नहीं यहाँ में कि गर्मी बहुत हो रही. गर्मी जंगल में लोग आग लगा देंगी तब
कभी कभी लाइट भी कभी भाग जान की जंगल में जब लोग आग लगा देते थे डाला टूटन कर जाती है जो बिजली का रहन तो मार में डाला देते लाइट चल जाती तो दगड़े आपसे यूँ ही बोलन कि जंगलों में कभी आग न लगे हैं। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, मेरा नाम मनीष रावत है। मैं दिगोई खान में रहता हूँ। मेरे गांव का नाम जंगल है और मैं क्लास 12 में पढ़ता हूँ। आप लोग जो अभी समस्या देख रहे हैं, लगातार पानी की समस्या जो 1-2 हफ्ते से आ रही है और आप लोगों को पता है कि पानी आ नहीं रहा, लोग जो है पानी वेस्ट कर देते हैं। तो जो दूसरी सिचुएशन है वो है कि आग लग रही है लगातार। इस साल से टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है क्योंकि लोग जंगलों में आग लगा दे रहे हैं। तो आप उन्हें मना कर सकते हैं आग लगाने से, इससे कई फायदे होंगे। नमस्कार। सबसे पहले मेरा आप सभी को, मेरा नाम पारू है। मेरे पापा का नाम श्री जगदीश प्रसाद, मेरी माता का नाम है श्रीमती शांति देवी। मेरे पापा टीचर है और मम्मी है एक हाउस वाइफ है। तो मेरा भी करंट मेरा BSc पास आउट हुआ है और जो करंट सिचुएशन हो रही है हमारे उत्तराखंड में, सबसे पहले तो पानी की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। हमारे यहाँ गांव में पंदेरे होते हैं तो हमारे कई गांव में पानी आ रहा है, कई जगह नहीं आ रहा है। मैं दिगोली खंड में रहती हूँ, वहाँ कई घरों में पानी आ रहा है, कई घरों में नहीं आ रहा है। तो हमारे यहाँ पंदेरे होते हैं तो कई लोग वहाँ से पानी ला रहे हैं अपने लिए। और सेकंड प्रॉब्लम ये भी है कि बहुत ही गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है। और हमारे गांव में तो गर्मी होती नहीं थी, मतलब पंखे वगैरह कुछ चलते ही नहीं थे, लेकिन इस साल सब कुछ पंखे वगैरह चल रहे हैं तो फिर बहुत गर्मी हो रही है और आग लगने की वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। नमस्कार, मेरा नाम कुमारी प्राची है। मेरे फादर का नाम मिस्टर जगदीश प्रसाद है। मैं एक टीचिंग कराते हैं और मेरी माता जी हाउस वाइफ है, उनका नाम शांति देवी है। मैं दिगोली खान से बिलोंग करती हूँ और हम रहते रामनगर में हैं, हम स्टडी वहीं करते हैं। मेरा अभी BSc 5th सेमेस्टर चल रहा है और जो आज हम जिसके लिए यहाँ पे आए हुए हैं, जो करंट यहाँ पे समस्या चल रही है उत्तराखंड में, तो सबसे पहले भीषण गर्मी की बात करती हूँ, जिसके कारण हम भी यहाँ पे 1 महीने से लगातार आ चुके हैं और तब से हम वहाँ पे जाना हमारा हुआ नहीं है क्योंकि जैसे हम जा रहे हैं वहाँ पे हम बिल्कुल रह नहीं पा रहे, फिर हम यहाँ पे वापस आ जा रहे हैं। और गाँव में जैसे आग लग रही है बहुत ज़्यादा, तो उसकी वजह से टेम्परेचर बहुत हाई हो चुका है और पानी नहीं आ रहा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हम काफला गहरी हमारे यहाँ जहाँ स्रोत है पानी का, वहाँ से पानी लेने जा रहे हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है पानी की वजह से। एंड बिजली नहीं आ रही है वहाँ पे भी और यहाँ पे भी बिल्कुल। तो बहुत सारी करंट अफेयर्स हैं, बहुत सारी करंट समस्याएं चल रही हैं यहाँ पे। और एंड में मैं मुझे आप जानते हो श्रीमती किरण शर्मा जी, उनका धन्यवाद करना चाहूँगी कि जैसे उन्होंने हमें, आप सभी को पता है, आप सभी अवेयर हैं कि वो समाज सेवी हैं, कार्यकर्ता हैं। उनके द्वारा हमें यहाँ पे ये मौका मिला आज यहाँ पे आने का, इसलिए उनको धन्यवाद। थैंक यू। आप बहुत जगह चले जाते हैं पर मंच बहुत मुश्किल से मिलता है। आप बहुत फर्स्ट क्लास होते हैं, आप PhD करते हैं, आप बहुत बड़ी जगह पहुंचते हैं, पर एक मंच जो होता है जिसमें हजारों लोग हों या कुछ लोग हों जो आपको सुनते हैं, आपको मनन चिंतन करते हैं घर जाके, तो मंच एक ऐसी जगह है जो कि बहुत कम खुश नसीबों को मिलती है। आज आपको मंच दिया जा रहा है। आई थिंक परसों भी जब हमने योग दिवस किया तो उसमें भी मंच हमने आपको दिया था अपने आप को, अपनी भावनाओं को बताने का। और ये मंच के द्वारा जब हमारी वीडियोस और हमारी जो न्यूज़ बनती है, जब वो जगह जगह तक जाएगी, तो मैं ये सोचती हूँ कि आपके साथ के जितने हजारों लाखों लोग हैं, बच्चे लोग हैं, वो इस करंट टॉपिक्स को समझने की कोशिश करेंगे। कहने का मतलब है यहाँ पर आके आप लोगों के साथ हम पुताई करते थे, याद है ना, पुताई करते थे, हम कहते थे हमारे लिए तुम ये लेके आओगे तो हम तुम्हें ये बताएंगे, होता था, ये होता था। हम आपको एजुकेट करते थे उसके लिए कि आप इतना करोगे तो आपको पता होना चाहिए वो द पावर ऑफ वैल्यू ऑफ मनी। हम तो आपको वैसे भी लिम्का पिला सकते थे, ठीक है। ये आपका सरप्राइज है यहाँ पे, और ये सरप्राइज को एक बार खोलते हैं। एनी गेस क्या है इसके अंदर? एनी गेस है? तो है। एनी गेस क्या है इसमें? कुछ आइडिया है? कुछ किसी को लग रहा है? हम प्रकृति के बारे में बात कर रहे हैं, हम पानी सेव करने के बारे में बात कर रहे हैं, हम वन अग्नि के बारे में बात कर रहे हैं, हम अपनी बीज और क्या हो सकता है? अच्छा, कितने लोग बोलते हैं बीज का हाथ खड़ा करो? जिसने बीज बोला वो हाथ खड़ा। बाकी सब लोग थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। क्या चीज है? क्या है? सीड्स है, बीज है, क्या है इसमें? और क्या हो सकता है आपके अलावा? आप अपना बताइए क्या क्या हो सकता है इसमें? पौधे। और क्या हो सकता है? हमने सेव नेचर कर रहे हैं, इस समय हमें नेचर को सेव करना है,
हमें हमारी बचाना है, हमारे पानी को बचाना है, हमारे जंगलों को बचाना है, तो क्या है ऐसी चीज इनके अंदर, आप बता सकते हो? एनी गेस? बहुत सारी कटोरियां हैं, टब भी रखा हुआ है, वो दिख रहा है, बीज लगे। बीज लग रहे हैं, और क्या हो सकता है बीज के अलावा? चलिए क्या है? पानी। ओके, सो दिस इज द सरप्राइज। देखिए हमें लगा ये है आपका बकरी का गोबर। आजकल जैसे जब हम ऑर्गेनिक खाद, आपको पता है कि पूरे समस्त उत्तराखंड में प्राकृतिक खेती होती है, ऑर्गेनिक खेती होती है, जिसे कहते हैं कि हमारे जो पुरखे लोग जो इस्तेमाल करते थे वो खेती होती है। इसमें गाय का गोबर, भैंस का गोबर, और ज्यादातर सबसे जो डिमांडेड होता है बकरी का गोबर। बकरी का गोबर क्या होता है, आपको बहुत हीट देता है। तो हीट देने से क्या होता है, हमें उसमें पानी का नियंत्रण रखना है, उस हीट पे कंट्रोल करना है, जिसकी वजह से सीड ज्यादा जल्दी गर्म होता है, और क्या होता है, फर्मेंटेशन होता है, सीड खुलता है। यहाँ पर आपके लिए देखिए कितने सारे सीड्स रखे हुए हैं आपके पास। यहाँ पर जो है ये जो है आपका भिंडी का बीज है, ये हमने ज्यादा मात्रा में भिंडी के बीज रखे हैं। इधर आपकी जो है लोकल दाल हो गई, जो दाल यहाँ होती है छेमी बोलना जाता है, गड़बड़ है, ठीक है। यहाँ आपा बीज छन, कद्दू का बीज छन, और तुरई का बीज छन, वहाँ के अलावा जो 12 मासी छेमी होती है ना, जो वो है उसके। और ये जो है सबसे बढ़िया जो फेवरेट सब्जी है जो इजीली हो जाती है, ये क्या है, छोला, ठीक है। ये अलग अलग तरीके के बीज हैं आपके लिए बना के रखे हुए। ये जो गोबर है और ये जो है क्या है आपकी, ये क्या है, मिट्टी है। ये खाद हो गई आपकी, ये मिट्टी है। तो आज हम जो बनाने जा रहे हैं वो है बीज बम, क्योंकि ये गोल होते हैं, ब्लास्ट नहीं होते, आवाज नहीं होते। ये मत समझिए कि बम बोला तो मतलब क्या हो गया, ब्लास्ट हो गया, नहीं। बीज बम मतलब हमने सर्कल में बनाए या ओवल शेप में बनाए, व्हाटएवर यू लाइक यू कैन डू। तो उसमें क्या होगा कि हम क्या करेंगे, एक बीज बम बनाने की कोशिश करेंगे। हम मिट्टी को और गोबर को एक सही अनुपात में मिलाएंगे, जैसे मैंने आधा गोबर आधा मिट्टी रखा है, पूरा एक अनुपात में। और इसके बाद फिर हम जो है लास्ट में मिट्टी की जो है ऊपर से एक रोल करेंगे इसको, ठीक है। उससे क्या होगा, और सबसे अंदर क्या रखेंगे हम, एक एक बीज या दो दो बीज। अभी क्या है, नाउ रेनी सीजन स्टार्ट, पानी जो बरसना चालू हो गया है, बरसात का सीजन चालू हो गया है। और आप सही बताऊं, ये जब मैं फॉरेन गई थी तो वहां पर मैंने बीज बम के बारे में, आई थिंक आई एम इन पेरिस, तो वहां पर मैंने देखा था लोगों को बहुत वो खेती वेती करते हैं, तो इस तरीके से वो लोग बना बना के इधर उधर डाल रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मैंने लंदन में भी देखा, मैनचेस्टर में भी, वहाँ पर भी लोग खेती करते हैं लंदन में, तो वहाँ पर भी मैंने देखा कि लोग इस तरीके से रोल करके, मतलब क्या होता है कि हेलीकॉप्टर्स के द्वारा भी इसे फेंका जाता है, आप समझ रहे हैं। जब आग लगती है, देखिएगा ऑस्ट्रेलिया में एक बार बहुत ही बड़ी आग गई थी 6-7 साल पुरानी, जो बुझी ही नहीं थी वो आग, तो हेलीकॉप्टर से पानी डाला गया, कुछ स्प्रे किया गया, जिसकी वजह से पूरा का पूरा जो फायर था वो कंट्रोल किया गया। इसी तरीके के जिन क्षेत्रों में हम चाहते हैं कि जो है जंगली जानवरों को जो है इस तरीके के जो है सब्जियां मुहैया कराए जाएं या फ्रूट्स मुहैया कराए जाएं, अवेलेबल कराए जाए, तो उनके लिए बीज बॉक्स बनाए जाते हैं और हेलीकॉप्टर के द्वारा उनको ड्रॉप किया जाता है जगह जगह। इसीलिए आप देखते होंगे कई जगहों पे फलों के पौधे लगते हैं। बाकी एक और चीज आपने पढ़ी हुई, कई सालों से मैं पढ़ती आ रही हूँ, आप जब भी सफर में जाएं, आप जो भी सीड वाला फल, जैसे हो गया आपका चीकू हो गया, उसके बाद आपका जो है कहते हैं हमारे जो प्लम्स हो गए वो हो गया, सेब हो गए, आम हो गए, जितने भी सीड वाले फल हैं उनको क्या कहते हैं, उन्हें डस्टबिन में मत डालिए, उन्हें क्या करिए, चलती गाड़ी से बाहर फेंक दीजिए। तो कहाँ पर जंगल में कई बार देखते हो ना आम का पेड़, आपको सरप्राइज होता है, यहाँ लगाने कौन आया, हमें गए थे लगाने, कोई नहीं जाता है। हम अपने हाथ से जैसे जैसे बस जाती है, तो कभी भी आप क्या करें कि जो वैसा कचरा है, प्लास्टिक है, पेपर है, उसको एक जगह इकट्ठा करें, पर जैसे सीड वाली चीजें आप खा रहे हैं या केले के छिलके हैं तो डाल दीजिए, क्योंकि वो क्या होता है, चेंज होके क्या होता है, हमारे खाद में बदल जाती है और हमारे जो है जितनी भी जंगल की जगह है वो मतलब ऑर्गेनिक हो जाती है, अच्छी हो जाती है। आपकी बकरी की खाद, और ये क्या है आपका मिट्टी, जो हमारी लोकल मिट्टी है, कहते हैं मेरे देश की धरती सोना उगने वाली मिट्टी है, और हम कहते हैं क्या बोलते हैं, हमारी जन्मभूमि क्या है, देवों की भूमि, देवभूमि उत्तराखंड की है मिट्टी है, ठीक है। आज हम इनको क्या करेंगे, पहले तो पानी से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद बीज में बीज रखेंगे, रोल करेंगे,
कल और परसों में इनको बाहर धूप में सुखाऊंगी, इसी पे रख के सुखाऊंगी। और 1 तारीख को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 हम लोग 12 जन विदावर हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं श्री दर्शन रावत जी हमारे साथ चलेंगे और हम एक रैली के जैसे जाएंगे। और हम ये संदेश देना चाहते हैं समस्त उत्तराखंड के, समस्त विश्व को, जहाँ तक हमारे दोस्त हैं जो हमें बहुत जानते हैं, फॉरेन में भी हमारे दोस्त हैं जो हमें देखते हैं, जब हम शेयर करते हैं कोई चीज़, तो मैं चाहती हूँ कि समस्त विश्व में जो है पहल हम करें उत्तराखंड दिगोली खाल से कि बीज बम को हम डालें। और साथ ही साथ जो है हम जो है हरित क्रांति की तरफ, वनों की जो रक्षा करने की तरफ, और खासकर हम डिमांड करेंगे उत्तराखंड सरकार से, वन विभाग से डिमांड करेंगे कि हमें चीड़ के पेड़ नहीं चाहिए, लगाने हैं तो किसके पेड़ लगाएं? बांज के पेड़ लगाएं, क्योंकि ये 50 डिग्री में भी जो है सरवाइव करते हैं। इनकी जड़ों में पानी को कलेक्ट करने की क्षमता होती है, क्योंकि चीड़ जो है हमारे लिए कब उगाया जाता था? जब हमारी इमारती लकड़ी की हमें जरूरत थी, बहुत ठंडा था, बर्फीला एरिया था, तो इस तरीके के घर बनते, जैसे हमारे बंगले के ऊपर देखा आपने, ऐसे हमने तो सीमेंट का बनाया। क्यों? क्योंकि बर्फ जो है अगर ऐसे फ्लैट में रहेगी तो आपके घर को नुकसान देती है, बट ऐसे में रहती तो स्लाइड होकर नीचे आ जाती है। तो इमारती लकड़ी के लिए चीड़ का इस्तेमाल होता था, पर अब कोई इमारती लकड़ी उसमें यूज नहीं कर रहा है ना, तो बेकार में हो रहा है। इसकी वजह से बंदर आ रहे हैं, इसकी वजह से तकलीफें हो रही है, पानी जो है सूख रहा है। तो हम क्या करें? किस चीज का पेड़ लगाएं? बांज का पेड़ लगाएं। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं उत्तराखंड सरकार से कि ज्यादातर मैं ज्यादा सीएम धामी जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि बांज के पेड़ को प्रमोट किया जाए, फलदार वृक्ष लगाए जाए। 5-5.5 साल से मैं सिर्फ यही सुन रही हूँ, भुज्जी नहीं होंगी, दाल नहीं होंगी, चौल नहीं होना, गेहूं नहीं होंदू, फड़ों नहीं होंदू, कोदू नहीं होंदू, झंगोर किला नहीं होंदू, झोंगर कोदू किला की बंदर आधा में खा जाना, क्योंकि जंगल में सिर्फ चीड़ है। आप समझ लो, जब किसी को आपको खाना नहीं मिलेगा तो आप पड़ोसी घर जाओगे, पड़ोसी घर में जाओगे तो चोरी डकैती करोगे, ऐसा ही तो होता है भाई। भूख है ना, पेट की भूख हो, इंसान की भूख हो चाहे जानवर की भूख हो। आप देखो बंदर कैसे करता है, आप उसे लेता खो खो करता है, काटने को आता है कि उसके पेट में भूख है। अगर हम पेट भरा है फिर क्यों करेगा? हमें बांज के पेड़ लगाने। मैंने बात की है यहाँ पर जो हमारे गार्ड साहब हैं, फॉरेस्ट गार्ड है, उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने कहा 1 तारीख को ज्यादातर हम कौन से वाले पेड़ देंगे, या तो बांज देंगे या इसके अलावा जो है हम लोग जो है तेज पत्ते के पेड़ देंगे, जो हमारे लिए फलदायक तो है, अच्छे फल नहीं आते, मतलब उससे पत्ते आते हैं। पत्तों से हम जो है उसमें गरम मसाला बना सकते हैं, वो बहुत आयुर्वेद में काम आता है। साथ ही साथ एक छोटे मोटे रोजगार को भी स्टार्ट कर सकते हैं कि भाई हमारे पास गरम मसाला है, उसके रूप में हम जो है तेज पत्तों को सुखाकर उनको पैकेट में भर के 20-20 रुपए, 25-25 रुपए। आप बच्चे लोग देखो अपने बांज का पेड़ कहीं पे भी देख रहे हैं तो वहां पे से लीजिए और दूसरी जगह लगाने की कोशिश। जहाँ पर बहुत सारी बांज है वहां पे बांज का एक बीज भी होता है, आप देखते हैं ऐसा कोन टाइप का होता है, पीछे से उसमें ब्राउन कलर का लगा रहता है। अभी तो अवेलेबल नहीं है, अब थोड़े टाइम के बाद हो जाएगा, तो वो जहां भी मिले आप कलेक्ट कीजिए, जमा करके रखिए। और आगे आने वाले साल में जब भी आपको लगे आपका बर्थडे है, आपके दादाजी जिंदा है या नहीं है, उनकी याद में लगा सकते हैं, दादी है, नानी है, आपके घर में आने वाला जो चाचा का बच्चा है, भाई का बच्चा है, उसकी आने की खुशी में लगा सकते हैं, भाई भाभी की शादी में लगा सकते हैं, मम्मी डैडी के एनिवर्सरी में लगाते हैं, बहन के बर्थडे में लगा सकते हैं, बहन की शादी में लगा सकते हैं। हर ओकेजन में सोचे मुझे पेड़ लगाना है, क्राइसिस नहीं होंगे और हम जो है अपनी धरती को वापस सुंदर और स्वच्छ और स्वर्ग के रूप में हमारे उत्तराखंड को या पूरे समस्त विश्व को बदल देंगे। तो बांज का पेड़ लगाएं, साथ ही साथ जो ये जो है इनको हम बीज बम के रूप में बदलेंगे। बीजों को जो है इसके साथ मिक्स करके गोल या ओवल शेप में, व्हाटएवर जो आपको शेप अच्छा लगे आप उसमें डालिए। और 2 दिन सुखाने के बाद हम यहाँ पर फिर से एक बार मिलेंगे आपके कितनी तारीख को? 1 तारीख को, ठीक है। 1 तारीख तो आपने कौन सी बकरी की गोबर और मिट्टी को घर के हमारी जो पॉली हाउस में मिट्टी थी उसको लाई थी मैं, बकरी का गोबर, और आपने क्या किया, इसको प्रॉपर एक साथ मिक्स किया है ना, कहीं ज्यादा कहीं कम ना हो, क्योंकि हीट देता है एक बहुत ज्यादा। और छोटे छोटे इसमें पेबल्स हैं, छोटी छोटी जो कंकर हैं वो स्पेशली रखे गए हैं, तो वो डिस्ट्रॉय नहीं करेगा हमारे बीच में। ये सेमिनार में सिर्फ 12 से ऊपर पढ़े करने वाला बच्चा और 12 क्लास पढ़ने वाला है और वो लेख में जन आपस में बीज बम बनाना शुरू कर जैसे तैसे लाई। और जब मैंने डालने लगी ना तो मैंने क्या किया, छोला इसको, क्योंकि कड़क कड़क डालेंगे तो सब जल जाएगा। तो मैंने बीज बम जैसे आलू की रोटी बनाते हैं ना, सेटा रखते हैं, छोटे छोटे बनाइएगा, बहुत सारे बनाने हैं हमको। दैट वन इज वेरी बिग, तो मेक स्मॉल स्मॉल, तो हमें हमको सबको फेंकने छोटे छोटे बनाइए।
तो एक तरीके से इसको कहते हैं टीम वर्क। जब आप बड़े हो जाएंगे, इंस्टीट्यूट्स पे जाएंगे, काम करेंगे, तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? टीम वर्क। अगर इसमें कुछ भी करा तो साइड टीम को पिटाई होगी, और एक भी अच्छा करेगा तो साइड टीम को कामयाब जब से मैं आई हूँ तो ये अथॉरिटी हमारे पेड़ों की, हमारे घास की अथॉरिटी क्या होती है? हमारी है तो हमारी लैंड पे तो हमारी हो गई। एक यहाँ पर पेड़ है जो कि गाय भैंस किसी के काम नहीं आता है, तो गांव वाले बार बार बोलते थे ये पेड़ काट दो, ये पेड़ काट दो। हम ये बोलते हैं गांव वालों से, हाथ जोड़कर मेरी अपील है आप लोगों से, कोई पेड़ अगर गाय के लिए काम आता है तो वो ऑक्सीजन के लिए भी काम आता है। पर ऐसा नहीं कि जो पेड़ को जिसकी घास हम नहीं दे सकते वो ऑक्सीजन के लिए काम नहीं आता, ये तो 100% गलत है। तो हमेशा आप जब किसी पेड़ को कोसते हैं ना तो वो पेड़ सूख जाता है। अगर हम आपकी कोई बहुत अच्छा बच्चा है, हम उसे बोलेंगे तो खराब है, खराब है, खराब है, वो बोलेंगे जाने दो, जब सब मुझे खराब समझते हैं मैं खराबी से। तो ऐसा है कि कभी आप एक ग्लास में पानी लीजिए और ग्लास के पानी को ये बोलिए ये अमृत है, ये मुझे अच्छा करेगा, ये मेरे लिए बहुत अच्छा है, ये मेरे को हेल्थ के लिए, हेल्थ वाइज रीजन में मुझे अच्छा देगा। पॉजिटिव सोच के साथ अगर आप वो पानी को पिएंगे डेफिनेटली वो आपके लिए एक बूस्टर का जैसा काम करेगा, अमृत का जैसा। तो मैं बताऊं कि आपको पेड़ यहाँ बगल में है जो सूख चुका है, आप समझ रहे हैं? तो कभी भी किसी भी पेड़ को या किसी भी व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति विशेष को, व्यक्ति को, नॉर्मल पर्सन को भी ये ना कहें कि वो गलत है। सो आज क्या बनाया आप लोगों ने? एक साथ बोलो, बीज बम। बीज बम जी, तो वो जरा से गर्म होंगे और फिर वो फट जाएंगे। तो मेक अ सर्कल, बहुत स्मूथली पूरा सर्कल बनाइएगा, छोड़िएगा मत कुछ भी। गोल, हाँ, सर्कल प्रॉपर बनना चाहिए, क्रैक नहीं होना चाहिए। अगर क्रैक होगा तो कोई भी इजीली इसको खोल देगा। मूल माटू एकदम बारीक बनाया, गिल्लुकार और का छोटे छोटे गोला बनी और ऊँग प्याट बीज डाल दो सब्जियों को या अन्य चीजों को। उसके बाद ये सुखाने के लिए रख दिया और 2 दिन बाद ये लगभग सूख जाएगा। और उसके बाद आगे क्या होता है, सब बच्चों के लिए यहाँ पे नाश्ता किरण नौगे ने करा, जितने भी इस युवा सम्मेलन में यहाँ पे पहुंचे थे करंट अफेयर के लिए बात करने के लिए। और उसके बाद 2 दिन बाद 1 तारीख को लगभग इस बीज का क्या करना है, इसके लिए आप इंतजार कीजिए अगले एपिसोड का। कैसा लगा ये आपको अपने कमेंट जरूर